पंजाब के किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एमएसपी पर गारंटी, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने, किसान मोर्चों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी। जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पे तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है। क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही है। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। सोनीपत पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों को अलग अलग रास्तों से डाइवर्ट किया जा रहा है। भारी वाहन सोनीपत से 20वां मील चौक से आगे केएमपी और केजीपी से दिल्ली भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जाने वाले रास्तों पर वाहनों को डाइवर्ट करवाने के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए तैयारी की हुई है। यही नहीं, किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर गिराए गए हैं। आप ये वीडियो देखिए। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सुनिए भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। जो अभी किसानों पे जो किसान है अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब दिल्ली, हरियाणा सारे बॉर्डर्स पे देखिए, जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की मांग को जायज बताया। सुनिए दीपेंद्र हुड्डा क्या बोले। बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सर, किसान अपने एमएसपी की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। वहीं जब किसानों के दिल्ली कूच को लेकर जब मीडिया ने एडिशनल सीपी राजीव रंजन सिंह से बात की तो उन्होंने पुलिस की तैयारी को लेकर क्या बताया, एक बार ये भी सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं जहां से प्रोटेस्टर्स के आने की संभावना बनती है, उन सारे बॉर्डर्स पे दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी पुख्ता इंतजामात हैं। दिल्ली पुलिस की अपनी फोर्स मोबिलाइजेशन के अलावा सीएपीएफ की भी काफ़ी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं हर बॉर्डर पे, और सिंघू बॉर्डर पे काफ़ी सारा इंतजाम करा रखा गया है ताकि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जो भी हमारा डायरेक्शंस हो उसको वायलेट ना करें। सर, अगर फोर्सेस की बात करें
बॉर्डर्स पर कितनी लगभग फोर्सेज आप लोगों की हैं और CAPF आउटसाइड फोर्स की कितना लगभग? देखिए, मैं एग्जैक्ट नंबर अभी ऑपरेशनल रीजंस की वजह से नहीं बताना चाहूँगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि सफिशिएंट तादाद में दिल्ली पुलिस और CAPF की फोर्सेस डिप्लॉयड हैं बॉर्डर पे। सर, एक सवाल ये है कि अगर किसान आते हैं तो उनको कहीं रखने के लिए या होल्डिंग एरिया या फिर टेम्पररी जेल, इस तरह की कुछ व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है? देखिए, किसी भी ऐसे लार्ज स्केल प्रोटेस्ट में चूंकि प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उनको किसी एक थाने में डिटेन टेम्पररीली नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में किसी एक बड़ी जगह को हम टेम्पररी होल्डिंग एरिया या टेम्पररी डिटेंशन सेंटर की तरह यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट भी करते हैं। उसी तरह इस प्रोटेस्ट में भी हमने अगर किसी को टेम्पररी डिटेन करने की ज़रूरत पड़ी किसी भी मोमेंट पे, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट कर रखी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक टेम्पररी होल्डिंग एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाए, जहां थोड़ी देर के लिए डिटेन्ड प्रोटेस्टर्स को हम ले जाके रख सकें। सर, इसके अलावा क्या जानकारी मिल पाई है, कहाँ तक किसान जो है पहुँच चुके हैं और क्या हरियाणा पुलिस कहाँ रोक रही है, कुछ अभी ऐसा अपडेट? हम अपने हरियाणा पुलिस में काउंटर पार्ट्स के साथ टच में हैं। बाकी दिल्ली पुलिस की अदर यूनिट्स हैं जो कि इस मूवमेंट को क्लोजली वॉच कर रही हैं, और जो हमारी फील्ड पे पुलिस फ्रंट लाइन पे डिप्लॉयड है उसको लाइव रियल टाइम इनपुट्स दिए जा रहे हैं ऐसे मूवमेंट के। जैसी मूवमेंट का स्टेटस होगा उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने बताया कि उन्होंने किसानों के साथ क्या किया, एक बार ये भी सुन लीजिए। मेरे को नहीं पता कौन किसान ये बात कहते हैं। जो MSP लाए थे 67 में वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी, कांग्रेस सरकार ने दी, पहली बात। दूसरी बात, अभी यूपीए की सरकार हाल ही गए हुए 10 साल हुए हैं, महज 9.5 साल, तो 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का ऋण माफ किया। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 4600 करोड़ के लगभग हमने पंजाब के लोगों का ऋण माफी किया, और किसी सरकार ने अगर 1 रुपया किया है तो बता दीजिए। यानी कि 5 लाख 5.5 लाख किसानों का हमने पंजाब का ऋण माफी किया, क्योंकि पंजाब के सिर इतना कर्जा है, और बिना केंद्र की मदद के किया। और फिर जो किसान टिकरी बॉर्डर पर शहीद हो गया उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया दिया, उनके परिवारों को नौकरी दिया। ये पंजाब के सरकारों ने किया, और एक भी किसान के ऊपर आज तक जब हमारी सरकारें थी, ऐसा नहीं है कि आंदोलन के बाद हमने FIR वापस लिया, हमने किसी के ऊपर मुकदमा नहीं किया। 2 महीने पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन किसी पर भी किसी प्रकार का पर्चा नहीं, और दिल्ली तक जाने का इंतजाम पंजाब की सरकार ने साथ रहकर किसानों का किया, और बहुत से ऑफिसर लगाए कि किसी किसान को आंच ना आ जाए टिकरी बॉर्डर से जिनका संबंध रहा। ये हमने किसानों के लिए किया। अगर कोई कमी रह गई होगी उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने ये सब कुछ किया, और कोई बता दे कि हमने ये किया है। लैंड कौन लाया? लैंड ऑर्डिनेंस बिल। ये अधिकार जो दिया कि 80% किसान गांव के सहमत होंगे तो आप अक्वायर कर सकते हैं लैंड, नहीं कर सकते। ये फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी ने लेके आए। हाँ, तो ठीक है, वो उनका अपना आंदोलन है, किसान ये बात कह सकते हैं, हम उनकी इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन हम यहां बैठ के तो उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आज हमने एक नंबर जारी किया है। किसी किसान को लीगल एड चाहिए होगी, क्योंकि वकील चाहिए होंगे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हाई कोर्ट स्तर पर, तो हमने एक नंबर दिया है जिस नंबर पर फोन कर वो हम से मदद ले सकते हैं। और हमने चेतावनी दी है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को, हमारे किसी किसान का नुकसान हुआ तो वो झेला नहीं जाएगा, हम लड़ेंगे। वो वहां लड़ेंगे, हम यहां लड़ेंगे। हम उस आंदोलन में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक किसान नहीं बुलाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है, लेकिन वो हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे वो पिता समान वो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। हम उनका साथ तो देंगे, ऊंची आवाज से देंगे, आवाज बुलंद करके देंगे।
किसानों की दिल्ली कूच को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।